काजल अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। उसके घर में उसकी एक जेठानी थी, सास थी और देवर था। अरे प्रिया बहू, तुम्हारे पे तो ये साड़ी खूब जच रही है। तुम्हारे घर से जो ये साड़ी जेवर आए हैं, तुम्हारे गोरे रंग होने की वजह से तुम पे खूब जच रहे हैं। यही प्रकाश की शादी में पहनना। हाँ माँ जी, हमारे देवर प्रकाश की शादी में तो मैं देखना कैसे चमकूंगी। जेठानी जी और माँ जी, मैंने ये साड़ी अपने लिए पसंद की है, बताना कैसी लगेगी मुझ पर। अरे काजल बहू, तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारे काले रंग के सामने सब कुछ फीका है। साड़ी तो कहीं नजर ही नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हारा काला रंग नजर आएगा। साड़ी तो प्रिया बहू पे अच्छी लगती है। ये सारी बातें काजल को बहुत बुरी लगती है। वह अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और अपने आप से बोलती है कि मेरी सास मुझसे और मेरी जेठानी से कितना भेदभाव करती है। मैं काली हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे अपमानित करते हैं मेरी काले रंग की वजह से। क्या गलती है इसमें मेरी? हाँ 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 हाँ। अगले दिन प्रकाश की यानी प्रिया के देवर की शादी होती है। अरे भाभी, ये छोटी वाली भाभी मेरी फोटो में नहीं आनी चाहिए। इनके काले रंग से मेरे यार दोस्त सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप कुछ कीजिए ना, जिससे ग्रुप फोटो में ये ना आ पाए। अरे देवर जी, आप घबराइए मत, मैं ज़रूर कुछ करती हूँ। जेठानी जी, मैं भी देवर जी के साथ फोटो खिंचा लूँ? आप थोड़ा साइड हो जाइए। अरे भाभी कुछ कीजिए ना, मेरी फोटो खराब हो जाएगी। अरे काजल, ज़रा एक गिलास पानी लाना, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर सारे ग्रुप फोटो खिंचा लेते हैं। काजल को ये सब पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है, वह बहुत रोती है और शादी में शामिल ना होने का फैसला करती है। अजी सुनिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर काजल कार में बैठ के घर जाती है। वह रास्ते में सोचती है कि सब उसके साथ ऐसा करते हैं। वह अगले सुबह अपनी माँ से बोलती है, माँ जी मैं बाजार जा रही हूँ, पता नहीं मेरे दिन कब सुधरेंगे, सब मेरे कालेपन का मजाक उड़ाते हैं। क्या करूं ऐसा? मैं कुछ उपाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे ये शीशे पे क्या लिखा है? काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। पर ये तो शीशे की दुकान है, कोई पार्लर वगैरह भी नहीं लगता। चलो अंदर चल के देखती हूँ माजरा क्या है। फिर काजल अंदर जाती है। आइए आइए, इस मायावती नगरी में आप सभी का स्वागत है। अरे बहन जी, मैं गोरा होना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, आपको अपना काला रंग नहीं पसंद, मैं आपको गोरा कर दूंगी। बस आपको दर्पण में से गुजरना पड़ेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे गोरा कर दीजिए। मेरा सभी मजाक उड़ाते हैं, प्लीज़ आप मुझे गोरा कर दीजिए। कुछ भी कीजिए चाहे। हाँ हाँ, पर रात 12 बजे के बाद तुम अपने असली रंग में आ जाओगी। सुबह तुम अपने सुंदर रूप में रहोगी सबके सामने। याद रखना ये बात, रात 12 बजे तुम अपने काले रंग में ही आ जाओगी। आबरा गडाबरा, जंतर मंतर छू मंतर। फिर काजल उस शीशे में समा जाती है। थोड़ी देर बाद वह सुंदर सी काजल बनकर बाहर आती है, जिसे देखकर सब मोहित होते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने तो मेरी काया ही पलट दी। थैंक यू माया जी, आपका नाम तो सचमुच माया ही है, क्योंकि आपने तो मेरी काया के साथ ऐसा कुछ मायावी चमत्कार किया जिससे मैं इतनी सुंदर होगी। थैंक यू सो मच। काजल अपना ये सुंदर रूप पाकर बहुत खुश होती है। वह बाजार से घर जाती है तो घर के सामने सभी औरतें उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। अरे अरे, ये तो वही है ना सुषमा जी की बहू, ये तो काले तवे की तरह उल्टी थी, ये तो दूध से भी ज्यादा सफेद सुंदर हो रही है। हाँ हाँ, सही कह रही हो बहन जी आप, ये तो इतनी सुंदर हो रही है। इसने रात रात में ऐसा कौन सा चमत्कार कर लिया अपने ऊपर जो इतनी सुंदर हो गई है? ये तो प्रिया से भी सुंदर। नमस्ते जी, आपको कुछ चाहिए? आप घर के बाहर खड़े हो, कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ऐसा बोलकर काजल घर आ जाती है। उसकी सास बोलती है, अरे बहन जी कौन हो आप? हाँ हाँ, कौन हो आप, किससे मिलना है आपको? अरे माँ जी, मैं काजल हूँ, आपने पहचाना नहीं? अरे बहू, तुम इतनी सुंदर कैसे बनकर आ गई? ऐसा क्या करवा लिया तुमने अपने चेहरे पर और अपने शरीर पर कि तुम घंटे भर में ही सुंदर हो गई? हाँ देवरानी जी, ऐसा क्या किया आपने कि आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है?
अरे अरे, आम खाइए आप लोग, गुठलियाँ मत गिनिए। और हाँ, मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है, तो भाभी आप थोड़े मटर छिल देना। और माँ जी आप प्लीज़ मेरी साड़ी की प्रेस कर देना, मुझे लेट हो जाएगा वरना। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप सभी ये काम करके तैयार रखना। इतना बोलकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सास बोलती, अरे ये काजल बहू को क्या हो गया, जो दो लफ्ज भी नहीं बोलती थी वो इतना बोलने लग गई है। और इसने तो अपनी काया पलट ही कर ली, इतनी सुंदर कैसे हो गई, और ये घर के बाहर भीड़ कैसी है। अरे बहन जी क्या चाहिए आपको, किससे मिलना है। अरे सुषमा जी, मैंने सुना है आपकी बहू अचानक से इतनी गोरी हो गई है, आखिर क्या किया है उसने अपने चेहरे पे, हमें भी कोई उपटन बता दे, हम भी गोरी हो जाए। अरे अरे आप सब जाइए यहाँ से, आप सब नहीं मिल सकते उससे, आप जाइए प्लीज, आप जाइए यहाँ से। अरे माँ जी कोई आया था मुझसे मिलने के लिए, बाहर बहुत शोर हो रहा था। हाँ बहू, सब तुम्हारी सुंदरता का राज जानने आए थे। वो पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्या चमत्कार कर लिया अपने ऊपर जो इतनी सुंदर हो गई। अरे माँ जी, तो आपने उनसे मिलने क्यों नहीं दिया मुझे। अरे थोड़ी देर में भी मीडिया वाले भी आने वाले हैं। बताइए बताइए काजल जी, हाँ हाँ बताइए काजल जी, आपने अपना चेहरा, अपनी खूबसूरती का क्या राज है, और आपने ऐसे कैसे चेंज लाया अपने अंदर, कुछ तो बताइए। हाँ हाँ बताइए, मीडिया वाले काजल से सवाल करते हैं। वो बस मैं अपने काले रंग से थोड़ा बोर हो गई थी, इसलिए मैंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया। अजी सुनिए, वो मेरे मायके से मेरी भाभी की बच्ची की शादी है, तो उन्होंने मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया है, मैं चली जाती हूँ आज यहाँ पे। अरे वाह, ये महारानी पार्टी अटेंड करे और यहाँ माँ जी के साथ मैं काम करूँ। अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगा के कल सुबह ही निकल जाऊंगी मैं यहाँ से। फिर प्रिया अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। काजल का पति नरेश काजल को बोलता है, अरे काजल, भाभी मायके गई है और मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। माँ घर पे अकेली है, तुम संभाल लेना, माँ का ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पतिदेव भी जा रहे हैं ऑफिस के काम से और भाभी भी नहीं है घर पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सारा घर संभाल लूंगी। और 12 बजे के बाद तो वैसे भी किसी को कुछ काम नहीं होता। रात 12 बजते ही काजल अपने कमरे में आ जाती है, वह अपने असली रूप में आना शुरू हो जाती है। अरे ये मेरा असली रूप वापस आ रहा है, मैं फिर से वही काली काजल बन गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब 12 बजे किसी को क्या ही काम होगा मुझसे, चल के आराम करती हूँ, सो जाती हूँ। माँ जी भी सो गई होंगी। फिर उससे थोड़ी देर बाद आवाज़ सुनाई देती है, अरे ये तो माँ जी है। माँ जी क्या हुआ। अरे बहू, मुझे हार्ट अटैक आया है, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके चलो। अरे माँ जी आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। फिर काजल अपनी सास को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। सास को होश आता है। अरे माँ जी अब ठीक तो है ना। फिर उसकी सास काजल का काला रूप देख लेती है और उससे बोलती है, बहू तुम ऐसे काली कैसे। अरे माँ जी मैं आपको बताने ही वाली थी। फिर काजल अपनी सारी सच्चाई अपनी माँ जी को बता देती। अरे बहू, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी ही गलती है, जो मैं तुम्हारे मन की सुंदरता को नहीं देख पाई। दर्पण तो सिर्फ तुम्हारी बाहरी सुंदरता ही बदल देता था, अंदर से तुम्हारा मन कितना सुंदर है वो आज पता चला। मुझे माफ कर देना बहू, आ मेरे गले लग जा मेरी प्यारी बहू।